2017 में 2 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व और साथ में इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। उसने हमें दिया दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। अब ये डी मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में, हमें इसने कुछ नहीं दिया है। स्थित है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव क्या हो, शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। चलिए अब इस पूरी बात को हम उतार के लाते हैं यहां पर, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई, दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये और एक बिंदु आवेश ये, इन्हें मिलाने वाली रेखा ये। इस पर सर प्लस क्यू आवेश और इस पर सर माइनस 2q आवेश। इनके बीच की दूरी उसने डी दिए रखी है। अब ये मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। अगले सवाल में तो मैंने जो आपको ट्राई करने दूंगा ना, उसमें तो मैंने इनके मान दिए हैं आपको। सही है, बहुत ध्यान समझना ताकि वो न्यूमेरिकल आप सोल्व कर पाओ। फिर वो कहता है कि इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। मैंने कहा कि भाई मैंने मान लिया कि वो बिंदु हमारा O है जहां पर ये विभव जो है शून्य है। सही है सर। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने मान ली x। चलिए फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी हम क्या हो जाएगी, d माइनस एक्स। नो प्रॉब्लम सर। अब क्या करेंगे, अब बेटा फॉर्मूला लगाओ। सर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखो भाई क्या फॉर्मूला होता है, ब्लैक पेन उठाओ बेटा, ब्लैक पेन उठाओ और फॉर्मूला लिख दो। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जी सर लिख दिया और बंद कर दो बॉक्स में। ब्लैक पेन से लिख के बॉक्स में कर देंगे बंद। बताओ इतनी बात समझ में आई? ये हमारा O बिंदु है जिस पर विभव क्या है, शून्य है। तो इस आवेश के कारण वैद्युत विभव प्लस इस आवेश के कारण वैद्युत विभव बराबर 0। कैसे देखो, देखो इस आवेश के कारण देखो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या रखा प्लस क्यू, तो क्यू रहने देने, क्यू अपॉन आर हमारा एक्स है, एक्स लिख दिया, प्लस प्लस अगर चलो इस वाले आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q अपॉन आर। तो आर क्या है आपका सर, d माइनस एक्स बराबर 0। देखो बच्चों, अगर मैं देखूं ये माइनस है ये प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, और मैं इस वाले पोर्शन को इधर ले जाऊंगा तो काय में आएगा प्लस में। दोबारा समझो, मैंने कहा ये माइनस है ये प्लस है तो इससे क्या हो जाएगा माइनस, और मैं इस वाले पोर्शन को इधर उधर ले जाऊंगा तो काय में आएगा सर प्लस में। तो बस अब मुझे यही करना है इस सवाल में। ओके चलो 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन d माइनस एक्स। देखो ऐसे ही है होगा, देखो चेक करो ऐसा ही है। कहां अटक गया मैं, बोलो भाई साहब, ऐसा ही है। कुछ कम बढ़ती कर दें जी सर, ये गए ये भी गए, एक क्यू से एक क्यू गायब हो गया। बचा क्या, बचा है सर हमारे पास 1/x बराबर 1/d माइनस एक्स। अरे 2 आएगा यहां पर, जी सर 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई d माइनस एक्स बराबर 2x। मैं इसे उधर ले गया तो d इज इक्वल टू 2x प्लस x, तो d इज इक्वल टू 3x, तो x बराबर हो गया d अपॉन 3। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच प्लस q आवेश से d अपॉन 3 दूरी पर विभव शून्य होगा। ऐसे लिख दूं, अतः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के बीच, प्लस क्यू तथा
माइनस क्यू आवेश के बीच, दिखाई दे रहा होगा, आवेश के बीच प्लस क्यू आवेश से शायद कैमरे में नहीं आई होगी, देखना पड़ेगा। प्लस क्यू आवेश से d/3 दूरी पर वैद्युत विभव या विभव क्या होगा, शून्य होगा। सही है। अगर आप -2q से ज्ञात करना चाहते हैं तो, अगर आप -q आवेश से बताना चाहो तो, सही, -q आवेश से अगर बात बताना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, देखो भाई, -2q आवेश से ये d - x की वैल्यू कितनी आई, d/3, कितना हो जाएगा, देखो 3d - d/3, ये बच जाएगा आपका 2d/3। तो -q आवेश से 2d/3 दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा, शून्य बोले तो 0, शून्य होगा। सही है। तो इस वाले आवेश से d/3 दूरी पर और इस वाले आवेश से 2d/3 दूरी पर जो वैद्युत विभव है वो क्या होगा, शून्य होगा। अगर देखो मैं दोनों को जोड़ दूं, अरे यार कहां अटक रही हूं बार बार, थोड़ी जगह यहां तंग है यार, ठीक करना पड़ेगा जगह। ये देखो 2d/3 और जो मेरा ये आया कितना, d/3, दोनों का लास्ट में 3 आएगा, ऊपर क्या होगा 2d और d 3d हो जाएगा, कट कितना बचा d, आ गया आंसर d। तो आपका सवाल सही है, समझ रहे हो। तो बस दोनों बिंदु आवेश से मैंने बता दिया किस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। बताइए समझ में आई बात। चलिए अब इसे नोट कर लो जल्दी से, और इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करोगे। तो 2017 में पूछा गया ये न्यूमेरिकल तो हमने सोल्व किया, और एक न्यूमेरिकल आपको दिया और आप उसे खुद से सोल्व करेंगे जो इसी के तरह होगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप उस न्यूमेरिकल को भी खुद से सोल्व कर लेंगे। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।